नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण शास्त्रों के बारे में, उसका परिचय लेंगे। क्योंकि मेरी कई युवाओं से बात हुई जिनको पता नहीं था कि हिंदू धर्म में कितने शास्त्र होते हैं, एक ही होते हैं या ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा होते तो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज मैं एक विशाल वाङ्मय साहित्य जो है भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, और साथ में पढ़ने के लिए कुछ बुक्स आपको रिकमेंड भी करूंगा, तब जरूर से देखते रहिए। भारतीय संस्कृति में स्वाध्याय का बहुत महत्व है, अध्ययन का बहुत महत्व है, और इसीलिए जब गुरुकुल में पढ़ाई समाप्त होने के बाद शिष्य को विदाई देते थे, तब गुरु आखिरी उपदेश देते थे कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, या तो स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय करने में, पढ़ाई करने में, अभ्यास करने में कभी भी प्रमाद मत करना, आलस्य मत करना। नियमित स्वाध्याय, नियमित सदग्रंथों का अध्ययन हमारा ज्ञान बढ़ाता है, हमारी तर्क और बुद्धि को विकसित करता है, हमारे भाव को समुन्नत करते हैं, हमारे भीतर सद्गुण की वृद्धि करने में सहायक बनते हैं। सदग्रंथों का स्वाध्याय और महापुरुषों का जीवन चरित्र, अवतारों को जीवन चरित्र हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे भीतर सद्गुण जागृत हो, हम स्वयं का भी विकास करें और साथ में समाज का विकास, राष्ट्र का विकास करने में सहयोगी बने। ज्ञान का संपूर्ण खजाना, चाहे वो भौतिक विद्या हो या आध्यात्मिक विद्या हो, सब कुछ पुस्तकों में संग्रहित किया गया है। और हमारा वैदिक साहित्य तो विश्व में सबसे प्राचीन है। तो वो कौन सा साहित्य है जिसका स्वाध्याय करने के लिए ऋषि मुनि कहते आए हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले वेद, और वेद में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद है प्राचीन, और ऋग्वेद तो विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य माना गया है। इन चारों वेद में उपासना कांड भी है, ज्ञान कांड भी है और कर्म कांड भी है। तो उसमें मंत्र संहिता जो है, उसमें स्तुतियों का संग्रह है, प्रार्थना का संग्रह है। जो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें यज्ञ और कर्मकांड की बातें हैं, और आरण्यक और उपनिषद का विभाग है उसमें, जिसको वेदों का अंत कहते हैं, इसलिए वेदांत भी कहा जाता है, उसमें तत्व ज्ञान है। तो ये सब साहित्य मिलके वेद कहलाते हैं। चारों वेद में ये तीनों बातें रहती है। तो इसमें एक अलग बात है कि सभी पुस्तकों के रचयिता कोई ना कोई रहता है। कोई भी किताब देखो, किसी लेखक ने लिखी है, लेकिन वेद ऐसे पुस्तक है जिसको अपौरुषेय कहा गया है, यानी किसी एक व्यक्ति ने वो नहीं लिखा। तो वो क्या है? अनेकों ऋषि मुनियों, अनेकों सदगुरु, जिनके भीतर परमात्मा ने ज्ञान प्रकट किया, परमात्मा के संदेश जो उन्होंने प्राप्त किए, परमात्मा की अनुभूति जो उन्होंने प्राप्त की, और वो उन्होंने लोगों को बताई, उन सब का संकलन है वेद। तो वेद व्यास जी ने सिर्फ उसका संकलन किया, उसका विभाजन किया, लेकिन वेद किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, वो परमात्मा की रचना है, इसलिए उसे अपौरुषेय कहा गया है। किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, किसी के मन की निपज नहीं है। ये परमात्मा की प्रेरणा, इंट्यूशन, जो अंतराकाश में उत्पन्न हुई और जो परम सत्य का ज्ञान हुआ, उसका संचयन किया गया वेद और उपनिषद में। तो वेद जो है, उसके साथ उपनिषद, जिसके बारे में हमने बात की कि ज्ञान कांड है, वो फिलोसॉफी के उच्चतम ग्रंथ है, और 1000 से भी ज्यादा उपनिषद है, लेकिन उसमें
ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतर्य, तैतर्य, छांदोग्य, ऐसे जो उपनिषद है वो ज्यादा प्रचलित है समाज में। जो उपनिषदों का अध्ययन करते हैं वे उन्हें प्रधान रूप से उसका अध्ययन करते हैं। यहां पर रखे उपनिषद, वेद, सब कुछ, और उसके पार्ट भी है। ये जो 108 उपनिषद वो 3 भाग में विभक्त करके यहां पर रखे गए हैं कि उसमें ज्ञान खंड क्या है, उसमें साधना का खंड क्या है, उपासना का खंड क्या है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। अगर आपको समय हो और आपको रुचि हो तो आप अवश्य उपनिषद पढ़ सकते हैं। उसमें से कोई ना कोई पहले 1 या 2 सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि कठोपनिषद, आपने सुनी है ना बात, यम और नचिकेता का संवाद, वो है कठोपनिषद। वैसे सभी उपनिषद जो है वो गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में है। अब जानते हो उपनिषद का अर्थ क्या है? संस्कृत शब्द उप यानी पास में, नजदीक में, सानिध्य में, निषद यानी बैठना, शद यानी बैठना, निषद समर्पित भाव से, यानी कि गुरु के पास जाकर समर्पण भाव से गुरु के सानिध्य में बैठना, वही उपनिषद है। और प्राचीन गुरुकुलों में, अरण्यों में, जंगलों में तपस्वी शिष्य अपने गुरु के सानिध्य में बैठ के उपासना करते थे, साधना करते थे और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते थे। और वो गुरु के पास समर्पित होकर बैठते बैठते वो परमात्मा के सानिध्य में कैसे बैठा जाता है वो भी सीख जाते हैं। और फिर वो शिष्य स्वयं ऋषि बन जाते हैं जो परमात्मा के सानिध्य में बैठते हैं। भीतर परमात्मा के सानिध्य में एकाकार होकर परमात्मा मय बन जाते हैं और फिर उनके मुंह से परमात्मा के संदेश प्रवाहित होते हैं। तो ऐसे ही विद्या आगे बढ़ती रहती है। तो ये वेद और उपनिषद की बात। वेद यानी ज्ञान, संस्कृत में विद धातु यानी ज्ञान। तो ये ज्ञान के बहुत बड़े ग्रंथ है हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के। बहुत सारी बातें करनी है, थोड़ा आगे चलते हैं। तो जो वेद है उसे समझने के लिए वेदांग है। वो 6 वेदांग है विभिन्न, जिनकी मदद से हम वेद को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है, ये सब विद्या है। तो कहीं ना कहीं उसमें वेद के उच्चारण कैसे किए जाते हैं, उसका व्याकरण किस तरह से है, उसके छंद किस तरह से है, कैसी लय में उसके वेद मंत्रों के उच्चारण किए जाए, सब कुछ उसमें समझाया है। साथ में ज्योतिष, तो ज्योतिष जो है उसमें एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों है। क्योंकि आकाश में, अवकाश में जो ग्रह है और जो भी शक्ति है उसका प्रभाव सृष्टि पर कैसे पड़ता है, पृथ्वी पर कैसे पड़ता है और मानव जीवन पर कैसे पड़ता है, उसकी गति का अभ्यास और उसकी गति का प्रभाव, उस सब अध्ययन वो ज्योतिष में है। तो उसे भी वेदांग कहा गया है। इसी प्रकार से 4 उपवेद है। जैसे 4 वेद है तो चारों वेद के एक एक उपवेद है। तो आयुर्वेद वो ऋग्वेद का उपवेद है। उसी प्रकार से धनुर्वेद जो है वो भी उपवेद है, गांधर्व वेद वो भी उपवेद है, और अर्थशास्त्र उसे भी उपवेद माना गया है। तो कितनी बड़ी विद्याएं छिपी हुई है। जो आयुर्वेद है वो उस समय का मेडिकल साइंस, हेल्थ का साइंस, इतना ही नहीं पूरे जीवन का साइंस, क्योंकि आयु यानी जीवन और वेद उसका ज्ञान, पूरे जीवन का ज्ञान उसमें दिया गया है। तो व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहकर अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते, उसकी पूरी विद्या उसमें बताई गई है। इसी प्रकार से जो धनुर्वेद है, तो धनुर्वेद पूरा युद्ध शास्त्र है, युद्ध की कला। तो आप रामायण और महाभारत ग्रंथ अगर देखो तो उसमें राम और रावण का युद्ध, पांडव और कौरव का युद्ध, उसमें किस प्रकार से युद्ध हुआ और किस प्रकार से उच्चतम वेपन्स का प्रयोग किया गया, वो सब कुछ जानने को मिलता है। आज के जो अद्यतन जो भी शस्त्र है, चाहे अणु शस्त्र हो या परमाणु शस्त्र हो, वहां तक के शस्त्र का वर्णन रामायण और महाभारत में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से गंधर्व वेद तो सामवेद का उपवेद है, यानी वो गायन से संबंधित है। सामवेद है, उसमें वेद की ऋचाओं का गायन कैसे किया जाता है।
तो उसी प्रकार से गंधर्व वेद, उसमें संगीत का शास्त्र है पूरा, जो सब गंधर्व जानते थे, नारद और तुम्बुरु आदि ऋषि जानते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रावण भी उसका ज्ञाता था। रावण भी वेद का, उपवेद का ज्ञाता था। इसीलिए आयुर्वेद में भी उसका प्रदान था। नाड़ी विज्ञान नाम का ग्रंथ रावण के नाम से मिलता है। कौमार मृत्यु यानी बाल रोग के विषय में रावण की पुस्तक है। और सामगान और गंधर्व वेद से तो उन्होंने साक्षात शिव को प्रसन्न कर लिया था, ऐसे भी वर्णन मिलते हैं। तो इसके बड़े बड़े शास्त्र है, बहुत बड़ा। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र है, उसे भी उपवेद माना गया है। तो उसमें अर्थशास्त्र सिर्फ फाइनेंशियल इकोनॉमिक नहीं, साथ में जो राजनीति है उसका भी वर्णन है, क्योंकि उसके साथ सीधा ही राष्ट्र संचालन के साथ अर्थव्यवस्था संबंधित है, इसलिए उसका भी उसमें समावेश किया गया है। तो ऐसी कई प्राचीन विद्याएं थी जो हमें हमारे भौतिक जीवन में भी उन्नति करने में सहायक हो सकती है। ये सब हमारे वैदिक साहित्य के साथ ही जुड़ा हुआ था। तो इसमें भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों मिलके चल रहे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। ऋषि मुनियों के रचित कई ग्रंथ ऐसे हैं कि उसमें शिल्प विद्या है, उसमें अवकाश विद्या है, उसमें साइंस है, विभिन्न प्रकार के साइंस है। जैसे आयुर्वेद की बात कही, इसी प्रकार से स्थापत्य विद्या की बात है, उसी प्रकार से विमान की विद्या है, उसी प्रकार से अस्त्र शस्त्र की जो बात की वो है, कई प्रकार की। और हम आज भी वो सब पढ़ते हैं तब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये सब वेद, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, तो ये सबके पीछे, उत्पत्ति के पीछे कुछ ना कुछ ईश्वरीय प्रेरणा रही है, इंट्यूशन है, जो तप की स्थिति में चित्त शुद्धि के बाद परमात्मा का प्रसाद उतरता है, अंत प्रेरणा अंतराकाश में, उसकी ये निपज है और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जैसे कि आयुर्वेद की बात की, आयुर्वेद में हजारों औषधियों का वर्णन है जो आज तक सही है। 1000 साल पहले निम्ब वृक्ष के जो गुण बताए थे आज भी वही है। और ऐसे हजारों चीज वस्तुओं के गुण कैसे उन्होंने जाने होंगे। आज जैसी प्रयोगशाला है, जैसी लेबोरेटरीज है, वैसी तो तब थी नहीं। तो किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किए थे, वो कौन सा ज्ञान था, बहुत गहन बातें हैं। आप कभी पढ़िए तो पता चलेगा। और आयुर्वेद के विषय में हम फिर कभी पूरा वीडियो उसकी जानकारी का अलग से भी बताएंगे। इसी प्रकार से दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र जो ऋषियों ने दर्शन किया, यानी कि सत्य के दर्शन जो किए, उसकी विभिन्न पद्धतियां। तो मुख्यतः 6 ऋषियों ने 6 पद्धति से सत्य दर्शन किया। सत्य के दर्शन करने के लिए 6 पद्धतियां वो डेवलप की, उसे षड दर्शन कहते हैं। तो उसमें जो है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन, जो एक एक ऋषि मुनियों ने वो दिया। जैसे कि कपिल मुनि, पतंजलि ऋषि, गौतम मुनि, कणाद ऋषि, जैमिनी और वेदव्यास। और वैशेषिक दर्शन तो कणाद ने जो दिया, वो कणाद ने अणु और परमाणु की बात उस समय में कही थी, जो साइंस आज कह रहा है। इसी प्रकार से योग सूत्र जो पतंजलि ऋषि ने दिए, वो पतंजलि ऋषि की योग विद्या आज सिर्फ भारत नहीं लेकिन विश्व के कई देशों में व्याप्त हो चुका है। लोग अष्टांग योग, कुंडलिनी योग के पीछे भी भाग रहे हैं। हठ योग और राजयोग जानने के लिए भारत आ रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों का प्रसाद है, उनकी देन है। तो इसी प्रकार से वेदांत दर्शन के भी पीछे पागल है कि वेदांत दर्शन जो है, यानी कि उत्तर मीमांसा दर्शन, वेद व्यास ने दिया है। उपनिषद की फिलोसॉफी के एकदम नजदीक है, बहुत उच्च प्रकार का तत्व ज्ञान है उसमें। तो अगर आपको समय है तो आप वेदांत दर्शन है उसका अभ्यास कर सकते हैं। और योग दर्शन तो जीवन में अभ्यास करने की बात है। नियमित जीवन में आसन, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास हमारे पूरे व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन कर देता है और हमारी आंतरिक प्रगति करवाता है, वैसे शरीर भी स्वस्थ बनाता है। तो इसी प्रकार से हमारे वैदिक साहित्य में इसके अलावा जो है वो है इतिहास ग्रंथ। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हरिवंश और योग वासिष्ठ,
ये 4 है जो इतिहास ग्रंथ है, जिसमें हमारी पूरी प्राचीन संस्कृति का अद्भुत वर्णन है, जो घटित हुआ था उसका इतिहास। तो वाल्मीकि रामायण जो है वो सूर्यवंश और भगवान श्री रामचंद्र जी को केंद्र में रखते हुए उसकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी। उसमें विभिन्न प्रकार के आदर्श है, जिससे प्रेरणा आज भी लोग हजारों साल से प्राप्त कर रहे हैं कि उत्तम पुत्र कैसा हो, उत्तम पति कैसा हो, उत्तम पत्नी कैसी हो, उत्तम भाई कैसा हो, उत्तम राजा कैसा हो और उत्तम सेवक कैसा हो। सबके सब आदर्श हमें वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं। और उसके अलावा काफी सारी जानकारी, माहिती, कथाएं और साथ में वेद, उपनिषद और दर्शन का तत्वज्ञान भी हमें साथ में ही मिल जाता है। उसी प्रकार से महाभारत, तो महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की थी और उसमें चंद्रवंश, पांडव, कौरव और श्री कृष्ण भगवान के समय की बात है, उसका पूरा वर्णन किया गया है। लेकिन साथ में पिछला भी सारा इतिहास कथाओं के माध्यम से उसमें दिया गया है। तो उस समय रामायण और महाभारत के काल में भारतीय संस्कृति कितनी उन्नत थी वो हमें पता चलता है। और दोनों ग्रंथों से हमें वेद, उपनिषद और दर्शन का सारांश भी मिल जाता है। उपवेद के बारे में भी जानने को मिलता है और एकदम रुचिप्रद तरीके से उसे और सिंप्लीफाई करके, और साथ में हमारी भक्ति दृढ़ बने, श्रद्धा दृढ़ बने, ऐसे उद्देश्य के साथ पुराणों की रचना की गई थी। हाँ, एक बात बीच में बता दूं कि महाभारत जो है उसके बारे में कहा जाता है कि जो महाभारत में है वो सब जगह है, लेकिन महाभारत में जो नहीं है वो कहीं नहीं है। यानी कि सारा का सारा ज्ञान वेदव्यास जी ने महाभारत में रख दिया है। शांति पर्व में भीष्म जी ने जो उपदेश दिए थे बाणशैया पर, वो राजनीति के, धर्म के और मोक्ष शास्त्र के उत्तम उपदेश है उसमें। उसी प्रकार से भगवत गीता, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैयार थी, दोनों युद्ध के मैदान में बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो भगवत गीता में 700 श्लोक में संग्रहित है। सारे उपनिषदों का वो सार है। यहां पर आप देख सकते हैं, वो सब यहां पर रखा हुआ है। तो यह इसके अलावा पुराण है, तो पुराण 18 है, जैसे कि मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, ये सब पुराण है। और इस पुराणों के माध्यम से हमें इतिहास की तो जानकारी मिलती है, साथ में दृष्टांत कथाएं है, संत कथाएं है, जीवन चरित्र है, सृष्टि की उत्पत्ति की बातें हैं और तत्वज्ञान भी उसमें है। और आपके देव के प्रति वो श्रद्धा भी दृढ़ बनाते हैं। मुझे लगता है कि 18 पुराण में से अगर आप सब ना पढ़ सको तो सिर्फ एक भागवत जो है वो आप पढ़िए, भागवत पुराण। उसमें बहुत सारा सार आ जाता है। अगर आप श्री कृष्ण को या विष्णु भगवान को इष्ट देव मानते हैं तो आपकी श्रद्धा भी दृढ़ होगी और सब कुछ जानने को मिलेगा जो वेद में, उपनिषद में, इतिहास ग्रंथों में है। बहुत सरल पद्धति से, रुचिकारक रूप से, इंटरेस्टिंग वे में। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मेरे इष्ट देव तो शिव है, कोई बात नहीं, तो आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। यहां पर शिव पुराण रखा है, शिव पुराण से वो ही है, लेकिन वो भगवान शिव को केंद्र में रखकर वही बातें बताई गई है। जो अंतिम ज्ञान जो है वो वहां तक ही ले जाएगा, तो वो है। तो पुराण एकदम रुचिकारक ढंग से ये सब बातें बताते हैं। इसी तरह से 18 उप पुराण है, तो वो भी विभिन्न देव के माध्यम से हमें वही श्रद्धा दृढ़ करके ले जाते हैं। जैसे गणेश पुराण है, सूर्य पुराण है, देवी भागवत है, दुर्वासा पुराण है, ये सब अलग अलग है। तो आपकी जैसी श्रद्धा उस प्रकार से आप कोई भी एक पुराण ले लो और वहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब पुराण शास्त्र है। इसके अलावा आगम शास्त्र है, उसमें मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है,
मंदिर का निर्माण है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, ये सब बातें आगम शास्त्रों में बताई गई है। उसी प्रकार से पीछे के समय में मध्य युग में विभिन्न संतों ने साहित्य का निर्माण किया, लोक भाषा में साहित्य का निर्माण किया, वो भी आदर पात्र बना और उन्होंने भी वैदिक साहित्य का सार दे दिया। जैसे कि तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, सूरदास जी के पद है, यहाँ पर रामचरितमानस भी रखा है, आप देख सकते हैं। ये सब जो भी पढ़ने लायक ग्रंथ है यहाँ पर मैंने रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो रामचरितमानस है, उसी प्रकार से सूरदास के पद है। महाराष्ट्र में अगर देखो तो ज्ञानेश्वर जी का साहित्य है, तुकाराम जी का अभंग है, समर्थ स्वामी रामदास का दासबोध है। बंगाल में आप देखो जयदेव है, चैतन्य महाप्रभु है, इत्यादि संतों ने। दक्षिण में कितने संतों ने कार्य किया, शैव संप्रदाय के संतों ने, और साथ में वैष्णव संत जिसे आलवार संत कहते हैं, उन्होंने भी कितना साहित्य का निर्माण किया है, बहुत अद्भुत है। मीराबाई के भजन, गुजरात में देखो नरसिंह मेहता के भजन, मीराबाई के भजन, प्रीतमदास जी के भजन, प्रेमानंद जी के भजन, ये सब कुछ बहुत सारा साहित्य वो आदरणीय है। आसाम में देखो शंकर देव की आसामीज भाषा में रचनाएं, तो ये सब आदर पात्र है। इतना ही नहीं, सिख में चप्पू जी है, सुखमणि साहब है, अरे गुरु ग्रंथ साहब, उन्हें तो वेद तुल्य सम्मान देते हैं। सिख ग्रंथ में संप्रदाय में पंजाब में बहुत आदर पात्र है। तो ऐसे पीछे भी मध्ययुग के कई साहित्य है जो वैदिक साहित्य में ही आप गिन सकते हैं, उतनी उच्च कोटि का है। तो आपको जो भी पसंद आए, मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत भी समय है, रोज 1-2 घंटे आप अध्ययन कर सकते हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि आप वाल्मीकि रामायण, महाभारत और भागवत, ये 3 ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं इतना भी नहीं कर सकते, हमें तो शॉर्टेस्ट वे चाहिए कि जिसमें सबका सार मिल जाए, तो मैं आपको कहता हूं श्रीमद् भगवद गीता। सिर्फ 700 श्लोक है, आप 3 घंटे में पूरी भगवद गीता पढ़ सकते हैं। लेकिन कहा है कि जैसे सभी वेद का सार उपनिषद है, तो सभी उपनिषद का जो सार है वो भगवद गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे उपनिषदों का सार का दोहन करके गीता रूपी अमृत का पान करवाया था अर्जुन को निमित्त बनाकर, और आज वो हमें मिल रहा है, हमें विरासत में हमारी भारतीय संस्कृति की अद्भुत देन है। और भगवद गीता सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, विश्व के मानव मात्र के कल्याण के लिए है। तो अद्भुत है, आप जरूर पढ़िए, काफी कुछ मिलेगा। दूसरी बात है कि इतना बड़ा विशाल साहित्य है, लेकिन आप चाहेंगे कि हम तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन उसमें क्या है हम कैसे जान सकते हैं, तो कृपया आप जरूर कमेंट में बताइए उस ग्रंथ में क्या है, क्या विशिष्टता है, सब एक एक वीडियो में हम बताते जाएंगे। जैसा आप कमेंट लिखेंगे उस तरह से हम आपके सजेशन के अनुसार, आपके सूचन के अनुसार आगे के वीडियोस का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।